नमस्कार साथियों, मैं दर्शन सिंह। आज हम बात करेंगे हरियाणा से उस कनेक्टिविटी के बारे में जो यहाँ जिला गौतम बुद्ध नगर में बहुत कम समय में रोड कनेक्ट होने वाला है। जी बिल्कुल, मैं बात कर रहा हूँ मंझावली पुल के विषय में। साथियों, ऐसे निवेशक जिन्होंने ऐसी लोकेशन पर निवेश किया है जहां भविष्य में मंझावली पुल कनेक्ट होने की बात हो रही थी, अब बहुत नजदीक वो समय आ गया है, क्योंकि आने वाले अगले वीक में, अगले सप्ताह में यहाँ जो किसान हैं, अगर हम बात करें उन किसानों के विषय में, खास तौर पर जिनकी जमीन यहाँ इस रोड में एक्विजिशन यानी अधिग्रहण किया जा रहा है, उन सभी को अगले सप्ताह पूरे इस तरह के चांसेस हैं कि मुआवजा मिल जाए। पूरा सर्वे हो चुका है, हर चीज प्लानिंग के तहत कर ली गई है। अब बस देरी है तो ये कि किसान को चेक मिले और वहां काम में शुरुआत करी जाए। साथियों, ये हरियाणा से कनेक्टिविटी करी जा रही है जिला गौतम बुद्ध नगर के लिए। और अगर आप परिचित हैं तो मैं बात करता हूं, जिला गौतम बुद्ध नगर में ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी और यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी का लगभग बॉर्डर का ये क्षेत्र है, जहां जगनपुर मुर्शदपुर गांव का माजरा लगता है। वहीं अगर मैं एक और नोटिफाइड लगभग लोकेशन की बात करूं तो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के नाम से वहां मॉल बन रहा है, जो टैक्स जोन 2 के नाम से सेक्टर है ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी का, उसका आखिरी प्लॉट भी हम उसे कह सकते हैं। ये कनेक्टिविटी ऐसी है कि अब से पहले निवेशकों ने वहां इस प्लानिंग को देखते हुए निवेश किया। अब उन निवेशकों के लिए बहुत अच्छा समय आ गया है, क्योंकि अब आने वाले 1 से 2 महीने में रोड को कनेक्ट कर दिया जाएगा और बहुत अच्छी तरह से ये कनेक्टिविटी बन रही है। अब बात करूं एप्रिसिएशन की, तो लगभग 1 वर्ष पहले यहां इस लोकेशन पर 10 से 12 हजार रुपए गज में आमतौर पर लोगों ने प्रॉपर्टीज में निवेश किया। आज वो प्रॉपर्टी 25 से 30 हजार रुपए गज में पहुंच गई हैं और अभी आगे आने वाले 1 से 2 महीने में रोड को कनेक्ट करने की पूरी तैयारी हो गई। तो आप लोग बिल्कुल सीधे तौर पर सोच सकते हैं कि प्रॉपर्टी के प्राइस कहां जाएंगे। अनुमान ऐसा है कि लगभग 50 हजार रुपए गज के आधार पर यहां प्रॉपर्टीज हमें मिले। तो साथियों, ये एक ऐसी कनेक्टिविटी बन रही है जहां बहुत बड़े स्केल पर अगर हम बात करें, जैसे नोएडा एक्सप्रेसवे है, तो नोएडा एक्सप्रेसवे से जब आप परी चौक पहुंचते हैं, उसी तरह से आज यदि यहां ऑटो एक्सपो या एक्सपो सेंटर में कोई भी एग्जीबिशन लगता है तो कहीं ना कहीं जाम की स्थिति पैदा हो जाती है। इसको ध्यान में रखते हुए एक और नया एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है, जो नोएडा के सेक्टर 94 से कनेक्ट करते हुए सीधा यहां पुष्टा रोड के साथ साथ इसी लोकेशन पर लाकर कनेक्ट किया जाएगा और भविष्य में ये दोनों रास्ते गोल चक्कर के माध्यम से और सीधे कनेक्ट कर दिए जाएंगे उस इंटरचेंज पर, जो नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी और यमुना में जो गलगोटिया यूनिवर्सिटी है उसके पास ईस्टर्न पेरिफेरल और ताज एक्सप्रेसवे को कनेक्ट करने के लिए इंटरचेंज बनाया जा रहा है। तो कनेक्टिविटी इतनी अच्छी बनाई जा रही है, उसका रीजन सबसे बड़ा है यहाँ की बहुत बड़ी प्लानिंग, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो साथियों, ये एक ऐसी प्लानिंग है जो भविष्य में इन रास्तों की बहुत अधिक आवश्यकता पड़ने वाली है। अब रास्तों की जरूरत है इस प्लानिंग के आधार पर, लेकिन ये शहर बसेगा हमारे और आपके इन्वेस्टमेंट करने के बाद यहाँ डेवलपमेंट के आधार पर। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हर निवेशक ये कोशिश कर रहा है कि यमुना प्राधिकरण क्षेत्र हो, ग्रेटर नोएडा हो, न्यू नोएडा हो, खास तौर पर ये 2 ऐसे जिले हैं अभी हाल फिलहाल, बुलंदशहर और जिला गौतम बुद्ध नगर, जहां डेवलपमेंट बहुत अच्छी तरह से चल रहा है और भविष्य में ये दोनों जिले ऐसे हैं जिनको बहुत अच्छी तरह से डेवलप किया जाएगा। तो हर निवेशक का मन है क्यों ना ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट करी जाए जो मुनाफा अच्छा मिले। अब इस लोकेशन की विशेष तौर पर बात इसलिए करी जा रही है कि ये ऐसी कनेक्टिविटी बन रही है जहां अभी तक लोगों का ये सोचना था कि अगर हम यहां इन्वेस्टमेंट कर दें, पता नहीं कब ये प्लानिंग बने, रोड बने, हो सकता है प्लानिंग फेल हो जाए, चेंजेस हो जाए, कहीं किसी तरह की कोई बदलाव हुआ तो हमारी प्रॉपर्टी पे हमें एप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। तो साथियों, अब पूरे ही तौर पर ये सुनिश्चित हो गया है। आप वहां फिजिकली आकर भी ये देख सकते हैं कि जो आमतौर पर सर्वे रोड के लिए किया गया है, वहां जो भी मार्किंग करी गई है लगभग झंडियों के आधार से वो मार्किंग करी गई है। तो रोड को आप ये समझ सकते हैं कि कहां से रोड कनेक्ट किस तरफ किया जा रहा है। यदि इस प्लानिंग की बात करूं तो सारी चीजें तैयार हैं, हर एक चीज को वेरीफाई करने के बाद हरी झंडी दे दी गई है और इसमें प्राधिकरण बहुत जोर शोर से डेवलपमेंट में लग गया है। अब कहीं ना कहीं अगर फर्क आता है तो इस बात को लेके कि ये जो 15 से 20 दिन या मैक्सिमम 1 महीने का समय लिया जा रहा है, ये उन किसानों के हक में लिया जा रहा है जिन किसानों की भूमि यहां इसमें अधिग्रहण करी जाएगी। वहां अभी हाल फिलहाल में जो किसान फसल उगा रहे हैं
उनमें गेहूं की फसल उन लोगों ने उगाई है, जिसको ध्यान में रखते हुए प्राधिकरण भी ये प्रयास कर रहा है कि 1 महीने के अंदर किसान अपनी फसल हटा लेंगे, उसके बाद यहां पर डेवलपमेंट किया जाएगा। और डेवलपमेंट करने के लिए हमें और स्पीड मिल पाएगी, क्योंकि आज यदि हम देखें तो फसल के अंदर आमतौर पर इतना बड़ा डेवलपमेंट करना आसान नहीं होता। इसी बात को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने ये 1 महीने का समय लिया है। इस 1 महीने में वहां जो सर्वे होना है वो कंप्लीट कर लिया जाएगा, जिन किसानों की जमीन जानी है उनके नाम से पेमेंट कर दी जाएगी और तमाम वो चीजें वेरीफाई कर ली जाएंगी जो एक आम तौर पर प्रशासनिक लेवल पर पेमेंट देने से पहले करनी चाहिए। तो 1 महीने का समय प्रशासन को भी चाहिए और यहाँ जो किसान हैं उन्हें भी चाहिए। लेकिन जैसे ही ये रोड यहाँ कनेक्ट होगा, कनेक्टिविटी बहुत आसान हो जाएगी। और यदि अभी हाल फिलहाल हम बात करें बिना कनेक्टिविटी के, यदि हम परी चौक से फरीदाबाद पहुंचते हैं तो कालिंदी कुंज और इस तरह से हमें दूसरी तरफ होके जाना पड़ता है, जो लगभग 2 घंटे का सफर आमतौर पर बैठता है। और जैसे ही ये कनेक्टिविटी कनेक्ट हो जाएगी, आप 15 से 20 मिनट में मैक्सिमम फरीदाबाद पहुंच पाएंगे। तो बहुत अच्छी कनेक्टिविटी है, फ्यूचर में बहुत ज्यादा इस्तेमाल भी करी जाएगी। इसी तरह से साथियों, ये रोड मैप बात इसी कनेक्टिविटी की नहीं, आसपास के सभी राज्य और वहां के लगभग 26 जिले ऐसे हैं जहां से कनेक्टिविटी यहां नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को देने के लिए जो अभी प्लानिंग में रखी गई बैठक है, बैठक में जो सारी चीजों को रखा गया, वहां ये सब चीजें प्लानिंग पास भी कर ली गई। तो आसपास के ऐसे राज्य हैं जिनको कनेक्ट यहां किया जाएगा, रोड मैप सभी तैयार कर लिए गए हैं। जो रास्ते ऐसे हैं डेवलप नहीं है, उसमें भी 400 करोड़ रुपए का फंड प्राधिकरण को दिया गया है। जो रास्ते हैं उन सभी को प्राधिकरण द्वारा दुरुस्त किया जाएगा। तो इस तरह की तमाम प्लानिंग है। साथ ही साथ जैसा हम सब जानते हैं कि 17 अप्रैल 2025 वो डेट है जब से एयरपोर्ट की शुरुआत कर दी जाएगी। उसको ध्यान में रखते हुए साथियों, अभी एयरपोर्ट अथॉरिटी और नागर विमान मंत्रालय की आपसी मीटिंग हुई है, जिसमें यह सुनिश्चित किया गया है कि आने वाली 10 तारीख जो ऐसी तारीख होगी जिसमें निर्णय लिया जाएगा कि एयरपोर्ट में आखिर कब से शुरुआत करी जाए और क्या क्या ऐसी चीजें हैं जिनमें फेरबदल करने की जरूरत है। क्योंकि आमतौर पर स्टार्टिंग कर देना ही एयरपोर्ट का संचालन नहीं माना जाता। सिक्योरिटी पर्पस, सारी चीजों की व्यवस्थाएं, हर एक चीज को ध्यान में रखते हुए सभी चीजों को कंट्रोल के आधार पर चलाया जा सके, उस बात को ध्यान में रखते हुए आने वाली 10 तारीख को एक मीटिंग होगी जिसमें तमाम फैसले लिए जाएंगे। ये फैसले एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और नागर विमान मंत्रालय द्वारा लिए जाएंगे। उन सभी में इसका बहुत बड़ा अहम रोल रहेगा। बात आती है तो ये कि ये प्लानिंग इतनी बड़ी है कि यहां इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहा है, आखिर उसका फायदा है मुनाफा कमाना और सुरक्षित निवेश करके बहुत अच्छा मुनाफा कमाने के लिए सही समय और सही लोकेशन जिला गौतम बुद्ध नगर और बुलंदशहर, आमतौर पर ये 2 शहर ऐसे हैं जहां बहुत अच्छा एप्रिसिएशन आप सबको मिल सकता है। तो साथियों, किसी भी तरह की कोई निवेश से जुड़ी जानकारी या कोई सलाह चाहते हैं तो नीचे स्क्रीन पर हमारा नंबर दिया गया है, आप ये नंबर डायल करके वो जानकारी ले सकते हैं। आप सभी के लिए शुभकामनाएं। नमस्कार।